सिंहासन पर विराजमान। आज है अव्यक्त मास की 20 तारीख 20 जनवरी 2026। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। बेहद के बाप को याद करना क्या है? गुप्त बात है। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें? क्योंकि वो लॉ है ना। हम भी किसी मनुष्य को याद करते तो वो कहते हैं ना, अरे मैं आपको फ़ोन ही करने वाला था, मैं आपको मिलने का ही सोच रहा था। तो भगवान का भी ऐसा है। भगवान तो उच्च शक्ति है। तुम उनको मानोगे नहीं, उनको याद नहीं करेंगे तो वो तुम्हारे पास शक्ति कैसे लेके आएंगे? तो महावाक्य बहुत ज़बरदस्त। बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे? प्रश्न। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा बनने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करने ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीते नहीं, लेकिन मन जीते माया जीते फिर जगत जीते बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी पढ़ाई है कर्मातीत बनने के लिए। माना मरजीवा मुर्दा। मुर्दा माना देह से कोई लगाव नहीं, देह से लगाव नहीं है, देह में कोई अटैचमेंट नहीं रही मेरी, क्योंकि मुझे कर्मातीत बनना है। कर्मातीत माना ऐसी परिष्ठा जैसे स्थिति कि मैं तो केवल कर्म करने के लिए, कर्तव्य कर्मों के लिए यहाँ निमित्त हूँ। यहाँ पे बाबा ने मुझे रखा है, तो मेरा हर कर्म ज्ञान गुण शक्तियों के अंदर ही होना चाहिए। तो वो कर्म का ना बुरा ना अच्छा इफेक्ट मुझ आत्मा पे आता नहीं है। तो मैं स्टेबल रहती हूँ लाइट के बॉडी में। तो इसको कर्मातीत अवस्था। कर्म किया और अलग हो गए, ऐसे कुछ भी उसका पछतावा नहीं रहा। अब प्राप्ति में ही जमा, तो मन हमेशा अपने गुणों में ही रमन करता रहा, शांति में, सुख में, पवित्रता में, आनंद में। क्योंकि मैंने कर्म किया तो बाबा की याद नहीं किया। तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत गुह्या है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? कर्मातीत फरिश्ता बना। मतलब बाबा जब शरीर में, तभी तो उनकी ऐसी अवस्था बन गई थी जैसे शिव बाबा की। शिव बाबा आते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, पूरा प्यार लुटाते, लेकिन हमें कभी भी फंसते नहीं हैं। हम बच्चे उनको बहुत पकड़ने की कोशिश करते, बाबा थोड़ी देर में रुको ना। नहीं, बाबा का आने का जाने का टाइम फिक्स है। फिर भी ऐसे नहीं कि सबसे प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन अटैचमेंट वाला, विकारों वाला बिल्कुल नहीं। तो ऐसे हमें बनना माना कर्मातीत बनना है। तो बाबा कहते हैं उत्तर में, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी एकदम शरीर से निकल गए तो अमन हो जाएंगे ना, आत्मा कुछ सोचेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं मन भी एकदम अमन तब होगा जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीते नहीं, लेकिन पहले माया जीते तो जगत जीते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंचे भगवान आते हैं, तो किसको पढ़ाते होंगे? ज़रूर जो ऊंचे ते ऊंचे बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसीलिए कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या हो गया? विनाश काले माना विकारों का विनाश होना है, और यहाँ पे पूरे किए हुए पाप कर्मों का भी विनाश होना है।
तो ये थोड़ा गहरा और अलग महावाक्य लग रहा है हमें, तो इसको हम रिपीट करेंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। ओके, अब बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंचे भगवान आते हैं, तो किसको पढ़ाते होंगे? ज़रूर जो ऊंचे ते ऊंचे बिल्कुल बेसमझ होंगे, इसको ही पढ़ाते होंगे। इसीलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनि लिख दिया हुआ है खुद के लिए। क्या लिख दिया हमने? कि मनुष्य को 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये इस प्रकार से तुम मेरे से दूर हो गए, मुझे भूल गए, और फिर क्या हो गए? विपरीत बुद्धि हो गए। लेकिन तुम ही सबसे ऊंचे थे, लेकिन कैसे बने? बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। तो बाबा कहते बच्चे विपरीत बुद्धि कैसे हो गए तुम? 84 लाख योनि लिख दिया तो क्या हो गया? तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। तो ये हो गया हमारा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। लेकिन थे हम ऊंचे थे ऊंचे, लेकिन बन गए बिल्कुल बेसमझ। क्यों बन गए? समझ गए ना? भगवान को और स्वयं को भी कहाँ लेके गए? 84 लाख योनि में लेके गए, और भगवान को भी 84 लाख जन्मों में ले आए। लेकिन वास्तव में क्या है? हम देवताओं के कितने जन्म होते हैं? 84 केवल। पूरे कल्पों में 84 का बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर उसके पीछे विधि है। वो विधि को जानना है तो ज़रूर नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राज योगा, राज माना सीक्रेट, सदगति का सीक्रेट, सद्बुद्धि का सीक्रेट ज़रूर जानिए। जिस राज को जानने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि सद्गति सद्बुद्धि का राज क्या है, सीक्रेट क्या है। जो हमने इतनी भक्ति की है युगों युगों से, फिर भी इस दुनिया में घर घर में समाज में दुख क्यों बढ़ गए, आपको पता चलेगा। तो आपका नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में स्वागत है। राज योगा मेडिटेशन की विधि सीखने के लिए जो निःशुल्क फ्री में सिखाया जाता है, क्योंकि जो भगवान का जो है वो हम सभी मनुष्य आत्माओं का हक होता है भगवान के प्रॉपर्टी पे, इसलिए फ्री में सिखाया जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान वाच राजयोगा कोर्स कराते हैं। सो मीठे बच्चों को आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान को कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में कहा दिया। बच्चों को समझाया जाता है यह तो सेकंड नंबर पॉइंट सबको देनी होती है। ओके बाबा, क्या समझाया बाबा ने तुम्हें? ये सेकंड नंबर सबको ये बात समझाने की, कैसे खुद को भूल गए, भगवान को भूल गए, और फिर भगवान को 84 जन्मों में लेके गए। ठीक है, बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय तुम्हें देना है। क्या करना है? पहले पहले क्या करना है सेवा में? पहले पहले जो आता है उनको क्या करना है? पहले हद का बाप। कौन है हद का बाप? ब्रह्मा बाबा। हद का बाप ब्रह्मा बाबा। अलौकिक बाप। लौकिक बाप। हद का बाप? हद का बाप तो वो है शिव, और ब्रह्मा है जो लौकिक। पारलौकिक बाप? पारलौकिक। बेहद का बाप कौन सा है? पारलौकिक शिव है। बेहद का बाप? शिव है। हद का बाप? जय ब्रह्मा बाप। हद का बाप? हद का बाप शरीर का पिता। इतना देर करंट लगने में तो कहाँ थे? क्लास में नहीं होगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हद का बाप कौन है? अलौकिक बाप कौन है? पारलौकिक बाप शिव। बेहद का बाप शिव बाबा। शिव। अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। हद का बाप मेरा शरीर का पिता। हद है ना, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तकलीफ है, जो भी हद है। सो मीठे बाबा कहते बच्चे तुम्हें सबको दो बाप का परिचय देना है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वो बेहद का बाप बड़ा बाबा, वह बेहद का बड़ा बाबा, और वह
शरीर का पिता, हद का छोटा बाबा। कई कई घरों में पिता को बाबा बोलते हैं ना, इसलिए बाबा समझाते हैं। ये शिव ब्रह्मा बाबा तो अलौकिक बाप है, हद बेहद में नहीं है, ये केवल अलौकिक पिता। वह अब ये प्रजा का पिता है, माने पूरे विश्व का प्रजा। जब विश्व जब प्रजा बनती है, तमो प्रधान बनती है, तभी वो उनका पिता है। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। वो हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। शरीर का पिता, सब आत्माओं का पिता, प्रजा का पिता। ठीक है, इसके ऊपर और थोड़ा गहरा बाद में मनन चिंतन करेंगे। बाबा को ही पूछेंगे, बाबा इसको अर्थ सहित हमें समझा दो। ठीक है, वह हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब बच्चे एक रस नहीं धारण कर सकते। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है जी। सूर्यवंशी घराना होगा ना, सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, बाप समझाते हैं। यह पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी कम पढ़ाई धारण की थी, उतनी ही अब भी करेंगे। पढ़ाई कब छिप नहीं सकती, जो पढ़ रहा है उसका छिपा नहीं रहेगा। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होना ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। बल्कि आप भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। अपना अपना अभी भी समझ सकते हैं कि हम किस पद के लायक हैं, हम क्या पुरुषार्थ करते हैं और हमने कितने दैवी गुण धारण किए हैं। उस अनुसार अभी भी तुम समझ सकते हो कि हम कौन से पद के लायक हैं। भला लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ तो उठा देते हैं, दिल में समझाते भी हैं, हम यह कैसे बन सकेंगे। क्या हम क्या बन सकेंगे, क्या समझते दिल में, क्या हाँ दिल में समझते भी है, हम यह कैसे बन सकेंगे देवी देवता। हाँ तो भी सब हाथ उठा देते हैं, समझते हुए भी कि फिर हाथ उठा लेना है, यह भी अज्ञान ही कहेंगे। तुम समझते हो कि तुम्हारी धारणा नहीं है, बाबा के साथ योग लगाने में प्रेम नहीं है, बाबा के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, बाबा से उस आत्मा को अभी प्यार नहीं हुआ है, तो बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, बाबा की शिक्षा, बाबा का परिवार अभी भी खींच नहीं रहा है उसको। तो बाबा कहते हाथ उठाते। तो समझना पड़ेगा अपने अंदर ही कि दूसरे का देख के हाथ उठाना, यह भी अज्ञानी कहेंगे, क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ तो है नहीं। लेकिन कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण बाबा पूछते तो हाथ उठाते, तो यह अज्ञान हो गया, क्योंकि खुद को इतना ज्ञान में डाला नहीं, ज्ञान में चलाते नहीं, अंदर में ज्ञान को मन बुद्धि संस्कारों में उतारा नहीं और हाथ उठाते। तो बाबा कहते हैं समझते हुए भी कि हमारा इतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान ही कहेंगे। कितना अज्ञान है मीठे बच्चों में भी। बाप तो जट समझ जाते हैं, इससे तो उन स्टूडेंट भी अकल वाले होते हैं, इनसे तो उस नॉर्मल स्कूलों वाले बच्चे भी अकल वाले होते हैं। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है। वो समझते हैं अपने पढ़ाई से कि हम पास भी नहीं होंगे। वो स्कूलों में बच्चे तो इधर के बच्चों से भी अकल वाले होते हैं,
क्योंकि वो अपने स्टेट को, अपने उस पढ़ाई के लेवल से अपने को समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप तो नहीं ले पाएंगे या हम पास भी नहीं हो पाएंगे, वो तो समझते हैं। इधर तो सब हाथ उठाते। इससे तो वो अज्ञानी अच्छे जो बाबा को पहचाने ही नहीं है। अभी बाबा ने आज अज्ञानी बच्चों को भी अच्छा बोल दिया, जो बाप को अभी तक पहचाने नहीं है, जिसको अभी तक भगवान मिला नहीं है। बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में उनको भगवान मिला नहीं, उनको बाबा ने अच्छा बोला है आज। बाबा कहते हैं इनसे तो वो अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विथ ऑनर होंगे, हाँ, तो सिद्ध होता है यह इतनी भी बुद्धि बच्चों में नहीं है कि पास विथ ऑनर होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। गर्म हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे इतनी भी बच्चों में बुद्धि नहीं है कि पास विथ ऑनर होने के लिए मेरे में क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या धारणाएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतनी यहाँ पे सिद्ध होता है कि इतनी भी बुद्धि नहीं है कि लक्ष्मी नारायण माना पास विथ ऑनर राजा महाराजा स्वर्ग के सतयुग के बनने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण ज्ञान शक्तियाँ चाहिए, यह भी बच्चों की बुद्धि में नहीं है। क्यों? देह अभिमान में अभी भी बहुत है, देहाभिमान में बहुत है। अब जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए जी। अभी तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। कायदे सिर बाबा ने जिस विधि से बताया ना, सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। हाँ, अभी पुराने दुनिया से बुद्धि योग हटा दो, क्योंकि तुम बन रहे हो ना नए, तो नए बनने के बाद पुराने की तरफ मन जाएगा तो नए कैसे बनोगे। तो बाबा कहते बच्चे क्यों? क्योंकि शिव बाबा को पूरा समझे नहीं, पढ़ाई को पूरा समझते नहीं। तो इससे बाबा समझ जाते हैं, तो सिद्ध होता है यह बच्चों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने जैसा पुरुषार्थ करते हैं क्या, तो भी हाथ उठाते। मतलब देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यहाँ किस लिए आए हो? लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए जी बाबा। बाप कहते हैं बच्चे कोई तो विनाश काले भगवान से विपरीत बुद्धि है, क्योंकि बाबा का भगवान का बन के भगवान ने उसके अनोखी वंडरफुल यूनिवर्सिटी में सदगति के, सद्बुद्धि के, मुक्ति जीवन मुक्ति के बहुत एकमेव स्कूल है इस दुनिया में, उसमें उसको एडमिशन दिया, फिर भी ज्ञान को पकड़ता नहीं, बुद्धि में गुणों की, सद्गुणों की, दिव्य गुणों की धारणा नहीं करता। तो बाबा उसको कहते हैं, बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिरे, कैसे कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है, तो क्या हाल होगा सोचो। उनका उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते, बच्चे विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते ज्ञान को, तो फिर औरों को क्या समझाएंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को भी नहीं समझते कि शिव बाबा का बच्चा होना मतलब क्या है। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, याद तो मन में हो रही है, तो ये बड़ी भले गुप्त बात है बाबा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई तो गुप्त नहीं है। तो पढ़ाई के प्रति प्रेम होगा तो पढ़ाई को मिस नहीं करेगा, दिखेगा, पूरा दिखता है ना। और ये साकार मुरली है, तो साकार मुरली के टाइम में ब्रह्मा बाबा को दिखता होगा ना सामने सारा, तो वो बात भी थोड़ी आ गई है। और अब अभी बाबा साकार में नहीं है, तो भी अव्यक्त रूप में ऐसा अनुभव देता है, वो सामने बैठा है, ऐसे ही अनुभव दे रहा है वो। तो मीठे बाबा कहते हैं अभी तो बाबा ज़्यादा तेजस्वी है,
अभी तो बाबा 1 सेकंड में कहाँ भी पहुंच सकता है, इतना ब्रह्मा बाबा बाप दादा एक्टिव है। 1 सेकंड में बाबा कहते मैं पूरे विश्व के बाबा के सेंटरों का चक्कर लगाता हूँ। तो जहाँ मुरली वहाँ बाप दादा है। सो बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे समझते हम शिव बाबा के बच्चे हैं वही पूरी अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज है। क्या बोला बाबा ने? जो ज्ञान में है लेकिन धारणा नहीं, पढ़ाई का कीमत नहीं, कौन पढ़ा रहा है उसका याद नहीं, दिव्य गुणों की धारणा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो ये अभी छोटे बच्चे। बाबा कहते तो बेबीज को ऐसे ही कुछ नहीं समझता। तो बाबा ने उनको कहा ये तो जैसे बेबीज है। हाँ, बाबा कहते फिर ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। ऐसे बच्चे हैं। मालूम कैसे पड़ेगा कि याद करते हैं कि नहीं करते, जबकि उनकी चिट्ठी आई नहीं है। पहले तो चिट्ठी नहीं, अभी तो क्या सेंटर कभी कभी जाना पड़े, पाठशाला में कभी कभी आना पड़े, नहीं तो निमित्त आत्माओं को भी नहीं पता चलेगा कि ये चल रहे कि छोड़ दिया है ना। तो इसीलिए सेंटर जाना पड़े। उसके बाद रोज बाबा को सोने से पहले अपना चार्ट देना पड़े। दिन भर बाबा को सभी रिश्तों नातों के साथ अपने साथ रखो। जैसे मुरली के बाद आपको हम आज अभ्यास कराएंगे कि बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना मतलब क्या करना। बाबा क्या कहते बच्चे, मुझे कभी क्या बना दो, हाँ अपना सखा बना दो, है ना, सखा बना दो। फिर क्या बना दो, मुझे परम बालक बना दो, मुझे परम शिक्षक बना दो, मुझे परम सखा बना दो, परम साजन बना दो, फिर परम मुझे अभिभावक माता पिता बना दो, परम बंधु बना दो, मुझे परम सदगुरु बना दो। तो इस रूप में बाबा को मैं याद कर सकती हूँ दिन भर। तो बाबा को पता चलेगा ये बच्चा मेरा जिंदा है, मरा भी नहीं है और बेबी भी नहीं है, बड़ा हो रहा है। राजा बनने के लिए बड़ा हो रहा है, योग्य हो रहा है, पास विद ऑनर बनने के लिए इसकी चाल अच्छी है। इसलिए बाबा अनेक बार अव्यक्त मुरली में कहते बच्चे, टाइम को देखते हुए अभी चलने का टाइम नहीं है। क्या कहते बाबा? चलने का टाइम नहीं, अभी तीव्र पुरुषार्थ का भी टाइम नहीं, अभी उड़ने का टाइम है। तो हमेशा लाइट के शरीर में, हाँ तो लाइट, मैं लाइट, बाबा लाइट, हमेशा बाबा को लाइट के रूप में देखो। लाइट से लाइट को बातें चलती रहे, बाबा को प्यार करते जाओ, उसको सारी बातों में बांध दो। बाबा कहते जो मेरे से प्यार से बात करते उनके अंदर भाव है कि मेरा बाबा मुझे सुन रहा है, मेरे लिए आया है, मैं उसका आस पास ही रहता हूँ। मैं ऐसे बच्चों को छोड़ के जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ, मैं सच्चे भाव का भूखा हूँ। तो मीठे बाबा हमारे से वो भाव चाहते हैं। मन बुद्धि में सच्चा भाव होना चाहिए भगवान के लिए। मना बाबा कहते हैं वैसे मैं आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी बन ही जाऊँ। ब्रह्मा माँ जमान अव्यक्त फरिश्ता बन के बाप दादा की हर आज्ञा को पूरा करने वाला मैं ही बाबा का लाडल्या नंबर 1 आज्ञाकारी फरिश्ता पास विथ ऑनर बन ही जाऊँ। ऐसे दृढ़ता धारण करने वाले को बाबा प्यार करते हैं। मीठे बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे 3-4 मास में भी बाबा को चिट्ठी भी नहीं लगते, तो बाबा कैसे समझेंगे चल रहे, याद कर रहे, मर गए, बेबी है क्या है। फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि बाबा हमने यह रूहानी सर्विस की। हाँ, उस चिट्ठी में याद के साथ साथ क्या हो, यह रूहानी सर्विस करता हूँ, यह भी समाचार हो। सबूत तो चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं ना तो सर्विस का सबूत बाप को दिखाते हैं, वो सब देह अभिमानी है। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा मेरा जिंदा है, बच्चा मेरा ज्ञान योग धारणा सेवा में जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं, तो समझेंगे बाबा कहते हैं माया ने, रावण ने, पुराने संबंध संस्कारों ने और पुरानी हिसाब किताब ने मार दिया।
कोई समाचार नहीं, क्योंकि युद्ध चल रहा है ना, लड़ाई है ना, महाभारत लड़ाई है, बंदर सेना की बात बाबा ने कल याद दिलाई कि राम सेना एक तरफ है, रावण सेना एक तरफ है, तो हमारी लड़ाई चल रही है, तो हम इस बाबा को बताएंगे नहीं तो बाबा को कैसे पता चलेगा जिंदा है कि माया ने खा लिया, कि रावण ने मार दिया, कि हार गया, कैसे पता चलेगा। तो बाबा कहते बच्चे कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं ना, यह भी कोई लिखते हैं। बाबा हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा, कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमारी का समाचार ना कुछ समाचार, तो ये हो गया देह का अभिमान। फिर बाप भी याद किसको करे, फिर तुम मुझे याद नहीं करते तो मैं किसे याद करूं, क्योंकि दुनिया सारी मेरे बच्चे हैं, मैं तो बेहद का बाप हूँ। जो मुझे याद करता है, मन में भाव निर्माण करता है मेरे लिए, मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर बाप भी याद किसको करे, याद से याद मिलती है, परंतु देहाभिमान बहुत है तो याद नहीं करते हैं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मुझे सर्वव्यापी कह, क्या किया बाबा को हमने, सर्वव्यापी का हाँ। कण कण में, कणकण में, पत्थरों में, मनुष्य में भी ठोक दिया, कहते महात्मा परमात्मा है। हाँ, बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनि में ले जाते हैं। यह बहुत भारी भूल करता है मनुष्य। हाँ, बाप आकर तुम्हें समझाते हैं, बाप नहीं आए तब तक समझे भी नहीं हम, वही आके समझाता है। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मुझे तुम सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी ज़्यादा योनि में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है, ऐसे मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, और मैं ही मनुष्य को पारस बुद्धि बनाता हूँ, इसलिए मेरा नाम है पारसनाथ। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर, भगवान को भी पत्थर बुद्धि हो गए ना मनुष्य, इसलिए भगवान को क्या कह दिया, पत्थर टिक्कर भीतर अंदर में भी विराजमान है। भगवान के लिए भी तो, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर भगवान विराजमान है। तो यह बेहद की गालियाँ हुई ना भगवान को, बेहद की गालियाँ, कोई लिमिट ही नहीं उसकी निंदा इतनी की, तो कितना पाप चढ़ेगा सोचो। बाबा क्या कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ और बेहद आत्माएं मेरे बच्चे हैं, ये बेहद की दुनिया परिवर्तन होगी। और आज बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य बोला कि ये मेरी बेहद की ग्लैनी हो गई, बहुत ज़्यादा ग्लैनी, बेहद, वरना कोई लिमिट ही नहीं, इतनी निंदा हो गई भगवान की। हाँ, तो कितना पाप चढ़ गया होगा सोचो। तो याद से, इसलिए बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तभी तुम्हारे ऊपर के विकर्मों का विनाश, पाप कर्मों का विनाश होगा। तो कभी कभी किसी किसी लगता है कैसे याद से, अरे बाबा तुमने मन से ही उसकी निंदा की ना, मन में आए तभी बोला ना, मुख से मन में आए तभी लिखा ना शास्त्रों में, मन में आए तभी उसका कथा कीर्तन में ऐसे बोला जोर जोर से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी मेरी कितनी ग्लैनी कर दी, बेहद की ग्लैनी हो गई मुझे, ठिक्कर बित्तर सब में कहना, ये हो गई भगवान की बेहद की ग्लैनी। इसलिए इसे निरंतर याद करोगे तभी ये जन्म जन्मों का तुम्हारा भक्ति मार्ग में जो तुमने मुझे बहुत निंदा करके गिरा दिया वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बेहद की ग्लैनी हुई ना जी बाबा, अनंत पदम गुना क्षमा करे बाबा, हमें क्षमा करे आप। तो यह बेहद की ग्लानि हुई ना, इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, आ गए ना नंबर में, क्या कहते बाबा, अभी तुम बच्चे तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी है, आप आए तो हम वारी जाएंगे। क्या कहा ऊपर से भक्ति मार्ग में, आप आए तो हम वारी जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, वारी जाएंगे मतलब क्या करेंगे, तन मन धन सब कुछ तेरा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा श्वास है, तू ही मेरा शरीर है, तू ही मेरा सगा संबंधी, सब कुछ तू ही। माना वारी जाएंगे, मर जाएंगे तेरे ऊपर। जैसे आजकल भी दुनिया में प्रेम होता है, तमो प्रधान ताती होने के कारण एक दूसरे को प्रेम होता है तो कहते हैं तू मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं मर जाऊंगा। ये मरना तो बेकार में पाप में ढकेलना खुद को हुआ।
वारी जाना माना आत्माभिमानी बन के, बाबा ने कहा है बच्चा आत्मा तुम ऐसे हो, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे बन रहे हो, ये बनने के लिए ये करो, ये करने लग जाना माना वारी जाना। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों ने किया, एक धसके से सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, ले लो भगवान तुम्हारा ये, मैं तो फंस के इसमें फंस गया था, अभी तुम मुझे उठाने आ गए हो तो मैं क्यों पकड़ के रखूं। तो इसीलिए देवी देवताओं के मंदिरों के आगे जाके देवी देवताओं के आगे बकरी का बलि चढ़ाते हैं। उनको लगा बकरी का बलि चढ़ाऊंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, हमारे देह अभिमान का, हमारे पुराने हिसाब किताब का चुकतू करने के लिए हमारे अंदर के ममत्व का बलि चढ़ाना है। मुझे ये संसार कितना प्यारा लगता है, मुझे ये सब कुछ जो आंखों से दिख रहा है वही मेरा लग रहा है, इसकी बलि चढ़ाना माना देवी देवताओं के आगे सोचते बलि चढ़ाएंगे तो वो जानवर बकरी का जो मैं करती है, माना हम भी कहते ये भी मेरा, ये भी मेरा, मैं ही मैं, शरीर भी मेरा, सब कुछ मेरा मेरा, मैं करते हैं और मैं ही फंस गए हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे ऐसे फंस गए। तो बाबा कहते हैं वो भक्ति में तो तुमने बलि चढ़ाई, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कि बलि चढ़ाना माना तुमने गाया था कि भगवान तू आएगा तो हम वारी जाएंगे, वारी जाएंगे माना बलि चढ़ जाएंगे, माना हम क्या करेंगे, बेहद का वैराग्य धारण करेंगे। दादी जैसे और ब्रह्मा बाबा ने जैसे तेरा तुझको अर्पण फट से कर दिया, टाइम नहीं लगाया। जैसे बुद्धि की तार खुली, तीसरा नेत्र खुला, बाबा ने एक ही बार ब्रह्मा माँ को बताया, शिव बाबा ने एक ही बार साक्षात्कार कराया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ही परमात्मा की संतान हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्मा हो। पहला ये लेसन दिया बाबा को, लाल लाइट दिखी और 3 ही शब्द कान में आए, निजानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, निराकार स्वरूपम शिवहम शिवहम, तुम आत्मा हो। बस बाबा लग गए उसी में एक ही झटके से, इसलिए उसको कहते हैं झटको, एक ही धसके से वारी गया तो ऊंचा गया। तो जो टाइम लगाएगा वो पीछे आएगा, फिर क्या करेगा, देवी देवता भी पीछे बनेगा, है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम भक्ति मार्ग में गाते तो आए हो, क्या भगवान आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। आपको किसका वारिस, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मेरा है तुम्हें वारिस बना के तुम्हारे आदेश पे चलना ही हमारा अंतिम फर्ज रहेगा। हम तो यहाँ पे संभालने वाले ट्रस्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी गाया है तेरा तुझको अर्पण। तो अभी सच में अर्पण करने का टाइम अभी आता है कलयुग के अंत में, क्योंकि ये जो चीज़ें आंखों से दिखने वाली, शरीर से लेके सब कुछ, शरीर से जुड़ा हर चीज़ मुझे दुख ही देती है, मुझे और भी नरक में ही ढकेलती है। इसलिए भगवान हमें सदगति का, स्वर्ग पद का आसान मार्ग बताते हैं कि बच्चे तुमने गाया था भक्ति मार्ग में कि भगवान आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही सारे हमारे पास जो भी कुछ है उसका वारिस बनाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद को फिर ट्रस्टी बना के सब कुछ संभाला, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, एवं फिर बाबा ने टीचर के रूप में ऐसे परीक्षा ली ब्रह्मा बाबा के मन की, जो सब कुछ उसके पास था, फिर भी उसके यज्ञ में एक दिन खाने के लिए दाना भी नहीं था। क्या दाना भी नहीं था अनाज का। जब हमें कोई तकलीफ देता है तो हमें भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ता है, हमें कोई सुख सुविधा नहीं मिलती है तो हमें भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की कितनी ऊंची परीक्षा, जब हमें खाना नहीं मिलता है तो हम क्या हालत होगा सोचो। और हम तो भले कंट्रोल कर देंगे, लेकिन जिसके माथे पे 300 आत्माओं की जिम्मेदारी यज्ञ में, और खाने के लिए एक भी दाना नहीं है यज्ञ में, कैसे हलचल होगी, कितना चिंता होगी सोचो। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा निश्चिंत है, क्यों, मेरा नहीं है, उसका बच्चे, उसका यज्ञ, मैं तो संभालने वाला ट्रस्टी है, वो जाने कैसे खिलाना है। इतना निश्चिंत के रूप में सारी परीक्षा उसने पास कर दी। कितनी परीक्षा ली बाबा ने, उसके घर जलाया, इधर से उसको हकाल दिया, वो बाबा कराची गया, 14 वर्ष उधर वनवास, फिर वापस आया तो भी इधर में कितनी निंदा, कितनी ग्लानि, कितने कोर्ट कचहरियाँ, कितने बार तकलीफें, फिर भी बाबा जीत गया, क्योंकि वो तो बाबा का सच्चा
वारी गया था, ऐसा बच्चा ब्रह्मा बाबा था। तो हमें तो आसान हो गया, क्यों? क्योंकि हमें तो माँ को कॉपी करना है। हमें क्या करना है? ब्रह्मा माँ को कॉपी करना है। तो हम क्या है? बाबा के लाडले गोप गोपी मक्खन खाने वाले, केवल तैयार माल खा के सुस्त बनना है, मस्त बनना है, आसान है ना। तो बाबा ने सारा कुछ दुख झेल लिया, दादियों ने, बाबा ने, सभी महारथियों ने सारे कष्ट झेल लिए, सारी परीक्षा पार करके हमें कितना सुंदर व्यवस्था युक्त सारी सिस्टम, सारा साइंस, सारा विज्ञान, सारी सुविधा हमें मक्खन के रूप में बना के रखा। इसलिए भक्ति में गाते हैं, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण, तभी गोपियाँ सारा कुछ छोड़ के उनके पास भाग जाते थे और फिर वो सब मिलके माखन खाते थे। तो माखन माना यही ज्ञान है। सो बाबा हमें अब ये मक्खन खिलाते हैं, ये सदगति का ज्ञान, श्रीमत मुरली देते हैं, राजयोगा देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुमने भक्ति में गाया है, भगवान आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। मेरी जिसने ज़्यादा निंदा की थी ना, वही बच्चे फिर मेरी बात पे चलते हैं, माना मेरे परम भक्त जो थे वही परम बच्चे बनते हैं। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं मुझे पत्थर टिक्कर में हो। कितनी मेरी ग्लानि करते हैं बाप, तब बाप कहते हैं बच्चे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम सृजम मैं हम साधु ये परित्राणाय, मैं ही सबका उद्धार करने के लिए फिर आता हूँ। बाबा कहते तुमने जो भी भक्ति में किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वचन दिया था कि मैं आऊँगा, अधर्म जब ज़्यादा हो जाएगा तभी मैं आऊँगा, तभी मैं अभी आया हूँ। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। इसलिए उसने जी जान से फिर बाबा से प्यार किया। कोई महिमा तो क्या, कोई कोई बच्चे तो मुझे याद ही नहीं करते, मेरे याद में 2 अक्षर भी नहीं लिखते, ऐसे भी बच्चे हैं। देहाभिमानी अभी भी बन पड़े हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, तो भगवान वाचे है ना, मैं आया हूँ ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए मैं ही राजयोग सिखलाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा है ना, है ना, नशा है क्या? नशा, हाँ जी। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप, कौन है बेहद का बाप? हाँ जी, मेरे प्राणेश्वर अमरनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ, शिव बाबा ही बेहद का बाप है। तो हम विश्व की बादशाही लेने, हाँ, बाबा को भूतनाथ नाम भी है, भूतनाथ है ना। भूतनाथ का मतलब क्या है? भूतनाथ माना हम विकारी बने थे। क्रोधी मनुष्य को क्या कहते हैं? क्यों वह इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या आसुर हो क्या? भूत माना विकार, भूत माना अज्ञान, भूत माना कोई प्रेत भूत नहीं है, वो बात नहीं है। भूत माना सच्च ज्ञान के बिना भटकती हुई आत्मा। ऋषि भगवान बाबा को का ठीक कर, भूतनाथ हम अभी सुन रहे हैं, मतलब हाँ, तो भूतनाथ का तो मंदिर है भारत में। 12 ज्योतिर्लिंगम किससे फिर? नहीं पता, बट भूतनाथ शिव बाबा मतलब भूत देवी मतलब देवता क्या? का वो नाम पता था, लेकिन भूत मतलब क्या, वो पहले समझो। भूत मतलब क्या? भूत मतलब मेरा शरीर 5 महाभूतों से बना है, ठीक है? मेरा शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। 5 महाभूतों से। तो भूत माना क्या? भूत प्रेत अलग है, वो और प्रेत योनि है। मतलब मिट्टी, भूत, विभूत। भूत माना एक तो 5 तत्वों को भी माना जाता है, और 5 तत्वों के शरीर में देह अभिमान में आके हम जब विकारी बनते हैं, तो हमें विकारों से छुड़ाने वाला केवल भूतनाथ ही हमें ठीक कर सकता है। कि हम जब, अभी समझ लो, ये बात ऐसे मुख से नहीं निकलनी चाहिए हमारे, लेकिन 10 साल की छोटी कन्या है,
उसके ऊपर भी कुछ कुछ होता है, बहुत बुरा होता है, उसके शरीर को पूरा नस धस किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी नहीं समझता मैं इस लड़की को कैसे ठीक करूँ अभी। हाँ, तो उस 10 साल के शरीर को, लड़की का शरीर था, उसको इतनी मरण यातना दी काम वासना में जाके, उसको क्या कहेंगे? उस आत्मा को क्या कहेंगे? भूत कहेंगे कि मनुष्य कहेंगे? मनुष्य। भूतों के लिए क्या गायन है शास्त्रों में? भूत मनुष्य को लग जाता है तो मनुष्य पागल जैसे करेगा, हाँ? सही। कुछ भी करेगा। तो अभी वो भूतों तो छोड़ो, वो भूत तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य के अंदर जो काम वासना है, उसने 10 साल की लड़की को कुछ किया ऐसे खराब, जो वो लड़की खून में लथपथ हो गई उसके काम वासना की शिकार होके, जिसको बलात्कार कहते हैं। और वो हॉस्पिटल में लड़की गई, जिंदा नहीं, बेहोश है वो लड़की। इतना उसको दुख दिया शरीर को 10 साल के काम वासना के अंदर जाके, और वो शरीर अभी हॉस्पिटल में गया है। और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को नहीं पता चल रहा है मैं कैसे कैसे करूँ इसको, ये सारा शरीर को मदद कैसे जोड़ूँ, उसका जो हुआ है कटकुट सारा शरीर, उसका जो डैमेज हो गया अंदर से, टूट गया है, नसा टूट गए, सब कुछ टूट गया। तो ये क्या होगा? ये क्या हो गया? काम वासना क्या हो गई? भूत, प्रचंड महाभूत। भूत ही। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? काम महाशत्रु है। तुमने उस आत्मा को इतना दुख दिया है, अभी वो कितने खराब कर्म हो गए। तो प्रकृति, वो आत्मा और परमात्मा भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा भी फिर कौन से रोल में चले जाते हैं? धर्मराज, माना उसको भक्ति में कहते हैं यमराज। नाम का फर्क है, तो वैसे ही नाम का ही फर्क है। भूतनाथ, वो शब्दों में नहीं जाओ, भूतनाथ समझो। नाथ माना मालिक, भूतों को भी सहारा देने वाला। शिव की बारात गाई जाती, वो सुना है? शिव का बारात, शिव की बारात गाई जाती भक्ति में, वो सुना है? शिव की बारात में लूड़े लंगड़े सब चलते हैं। शिव की बारात माना ये शिव बाबा आके, कितने भी पापी आत्मा वो जब जग जाती है, अगर वो ज्ञान में चलने लगती है तो उसके इतने ढेर सारे पापों को विनाश करके उसको भी सहारा देते हैं। ऐसे नहीं कि तुम बहुत खराब कर्म। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम आजामिल जैसे काले थे। अभी आजामिल की कहानी तो ऐसे की बात ही नहीं, मुख से निकाल ही नहीं सकती, इतना उसके बहुत खराब कर्म किए थे आजामिल ने। भक्ति में उसकी कहानी बताई जाती है समझ के लिए, समझ देने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं अभी? तो हमने क्या किया? बाबा के ज्ञान की याद हम मुरली अभ्यास करते करते निमित्त आत्मा के मुख से क्या निकला? भूतनाथ शब्द निकला, उसके चिंतन में चले गए। तो फिर से आ जाओ श्रीमत के तरफ। बाबा कुछ भी बातों में समझाने में हमसे ऊपर नीचे हो रहा होगा तो हमें माफ़ करो, और हम फोकस रहे उसके लिए आप हमारे सदा साथ रहना। मीठे बाबा, कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर दो। याद कर 2 अक्षर लिखते नहीं है बच्चे। तो ऐसे बच्चों को देह अभिमानी बन पड़े हैं। इसलिए बाप को याद भी नहीं करते और चिट्ठी भी नहीं लिखते। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है हमें? बाप मिला है, जिसको हमने ठिक्कर बित्तर में सब में ढूंढा, उसमें है कहा कि उसको प्यार किया सबको, हाँ सबकी भक्ति की ना हमने, तो हमने ही अभी बाबा हमें मिला है। तो हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाचे है ना, अभी यहाँ पे शिव नहीं लिखा, केवल भगवान वाचे है ना। कहाँ है भगवान वाचे शब्द? कौन से शास्त्र में है? श्रीमद् भगवत गीता में है ना। तो बाबा उसका ही याद दिलाते। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाचे है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग मैं ही आके सिखला रहा हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो तुम्हें अपार खुशी हो जाएगी, तुम अपार खुशी में आ जाएंगे। भले गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे साधारण किताब जैसे पढ़ते हैं।
लेकिन गीता पढ़ने व सुनने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और नहीं गए धंधे में, तो उन्होंने जैसा नियम बना दिया है तो उसमें से उनको इतनी खुशी नहीं हुई, मतलब विकार छूटे नहीं। तुमको तो अभी बुद्धि में है। आ गया ना सारा बुद्धि में, तो बाबा आपको गहराई में लेके जा रहे हैं। जो बातें पता नहीं तो वो सुना रहे, फिर उसका अर्थ भी दिला रहे नहीं तो आप चुप भी बैठते ना, आप बोलते नहीं, आप कहते छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाबा सिखा रहे हैं तो आपको वो प्रश्न पूछने की इच्छा होएगी, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़े ऐसे वंडरफुल टीचर का। तो बाबा कहते बच्चे भगवत गीता पढ़ते हैं, उनका नियम हो गया है, समझते कुछ नहीं, हाँ उसमें से लेते कुछ नहीं। जैसे साधारण बुक जैसे भगवत गीता को पढ़ा और निकल गए, तो विकारों में वैसे के वैसे कुछ बदलाव हुआ नहीं। हाँ, लेकिन तुमको तो अभी बुद्धि में है ना। कहाँ होना है? बुद्धि में। तुमको तो अभी बुद्धि में है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं आएगा, क्योंकि भगवान पढ़ाते वो जाने ही नहीं अभी तक। हाँ? और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में है ना, तुम्हारी बुद्धि में है ना भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप का परिचय देना है। कोई भी आए तो पहले पहले उनको दो बाप का परिचय फिर समझाना है। बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी है। अभी कोई नहीं कहेगा ना कि हम स्वर्ग में है, सतयुग में है, कलयुग में भी है। इसीलिए ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। दोनों भी युग में ऐसे कोई कह ना सकेगा। किसी को दुख मिला तो वह नरक में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में ऐसे समझते हैं। मतलब उनको नरक का भी ठीक से समझ नहीं है, अभी स्वर्ग का भी ठीक से समझ नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, ऐसे भी यह कहेंगे। महल माड़ी आदि सब कुछ है तो कहते हम तो स्वर्ग में हैं। बाहर का बहुत दुख देखते हैं ना, यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, ऐसे भी नहीं। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वालों को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थोड़ी बतानी है। बाप के साथ याद करना, विधि, सारा राजयोग सब कुछ उनको ठीक से बताना है। तो पहले पहले बाप की थोड़ी बतानी है। बाप ही अपना पहचान तुम्हें देते हैं और तो कोई नहीं जानते उसको। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्रों में दिखाते हो, तुम चित्रों में दिखाते हो कि आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है ना। उधर जी कहाँ है परम धाम? पीछे है ना, मामा बाबा के पीछे परम धाम है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, वह तो सबको कह ना सके
कृष्ण कहेंगे कि सबको कि मुझे याद करो, माँ में कम, मुझे एक को याद करो। कृष्ण दूसरे धर्म वालों को कह सकते हैं क्या? तो वैसे तो सारे धर्म वाले भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं, श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है। वह तो सबको कह ना सके कि माँ में कम याद करो, देहधारी की याद से तो पाप करते नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाचा, देह के सब संबंध त्याग, माँ में कम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। श्री कृष्ण को भी शरीर है, मतलब उसको भी माता पिता सब रहेंगे। तो कैसे कह सकता है भगवान? श्री कृष्ण कह सकता है क्या तुम्हें देह के सब संबंध त्यागो और मुझे एक को याद करो? कह सकता है कृष्ण? नहीं कह सकता, क्योंकि उनको ही खुद को शरीर है, तो उनको भी माता पिता है, सब संबंधी, वो परिवार वाले दिख रहे हैं। हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान वाच, देह के सब संबंध त्याग, माँ में कम याद करो, परंतु देह के सब संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। और फिर वह तो छोटा बच्चा भी है ना, तो छोटा बच्चा कैसे कहेगा सारी दुनिया को कि सब संबंधों को त्यागो? संबंधों ने तुम्हें दुख दिया है ना, तो सबको त्यागा और मुझे एक को याद करो। छोटा बच्चा कैसे कहेगा? कुछ भी नहीं समझते और श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। यह भी कितनी बड़ी भूल हो गई। क्या बड़ी भूल हो गई? श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। यह भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण प्राप्ति में, कितना फर्क पड़ जाता है। जैसे आपको आना है इधर और आपने बस पकड़ा है उधर का, शिलोंग का, पहुंचोगे क्या? पहुंचोगे नहीं। वैसे बाबा कहते हैं भगवान तो परमपिता परमात्मा सदगति दाता है और तुम श्री कृष्ण को कहते हो कि सदगति दाता है, और वो कहता है माँ में कम याद करो। मनुष्य कभी सदगति दाता कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं एक छोटी सी भूल से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है सुख में और प्राप्ति में। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते सर्व का सदगति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाता है क्या? भगवान के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? वो सर्व का सदगति दाता है, तो क्या सदगति करने वाला भी दुर्गति को पाएगा क्या? लेकिन कृष्ण तो श्याम सुंदर बनते हैं, श्याम भी बनते, सुंदर भी बनते, उनका गाया नहीं मेरा श्याम सुंदर लल्ला। तो बाबा कहते देखो परमात्मा तो सर्वव्यापी भी नहीं हो सकता, और जिसके लिए तुम कहते हो कि भगवान सर्व का सदगति दाता है, उसको सदगति सद्बुद्धि मांगते हो, तो क्या सदगति करने वाला कभी दुर्गति को पाता है क्या? परमात्मा कभी भी दुर्गति को पाते नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। जी बाबा, ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बातें नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं हमको फुर्सत नहीं है, ये टाइम वेस्ट करने वाली बातें नहीं, ये प्राप्ति की बातें हैं। यही सच्चा सदगति का सत्संग है। तो इसमें विचार सागर मंथन करना है, याद में रहना है, विचार करना है बाबा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, ये तो टाइम सफल हो रहा है, ये टाइम तुम पुण्य भाग्य जमा कर रहे हो। तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बातें नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स कर लो, तो कहते फुर्सत नहीं। कौन सा कोर्स? राजयोगा का है ना। तो सदगति का प्राथमिक नॉलेज लेने की विधि है ना, तो इसलिए सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, लेकिन उसकी पहले विधि तो जानो, है ना। तो जैसे बच्चों को डॉक्टर बनना है तो स्कूल का स्टेप तो स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा ना। जो भी टाइम पे शरीर, जब कितने आयु में तो स्कूल में एंट्री तो करना पड़ेगा, तभी डॉक्टर तक पहुंचेगा ना। तो हमें हर मनुष्य को सदगति चाहिए, मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, सतबुद्धि चाहिए, सुख शांति चाहिए, प्रेम आनंद चाहिए, समृद्धि चाहिए, सब चाहिए। और देने वाले को जानने को टाइम नहीं है। बोलते हैं कैसा देता है, लेने की विधि क्या है, लेने की पद्धति क्या है, वो जानने के लिए टाइम नहीं है। और फिर खुद ही लिखते शास्त्र में, विधि में सिद्धि है और सिद्धि चाहिए, विधि को जानने के लिए टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो कि आकर कोर्स कर लो, तो कहते फुर्सत नहीं है। तो 2 दिन आएंगे, फिर तुम बार बार कहोगे हाँ, तो 2 दिन आएंगे, मतलब ऐसे शर्म के मारे, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं,
हाँ, अच्छा संबंध है लौकिक में जो भी है। और फिर हम बार बार कहते हैं इसलिए मान रखने के लिए 1-2 बार आएंगे, लेकिन फिर गायब। तो 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे, तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? स्वर्ग पद कैसे मिलेगा? हाँ, सदगति सद्बुद्धि कैसे मिलेगी? पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का देखो कितना फोर्स है मनुष्य के मन बुद्धि में, माया का, विकारों का, ममत्व का कितना फोर्स है। बाप समझाते बच्चे, जो सेकंड मिनट पास होता है ना, वो हूबेहूब रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। फिर ऐसे ही अभी तो बाप द्वारा तुम सुन रहे हो, बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं। कौन से बाबा? जी, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा जन्म मरण में आते नहीं, तो भेंट की जाती है। तो तुम जज कर लो ना, तुम कर लो उसकी कंपैरिजन। क्या? तो भेंट की जाती है कि पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है, इसका तुम जज करो, कंपैरिजन करो कि जन्म मृत्यु में आने वाला कौन है और जन्म मरण में न आने वाला कौन है। तुम जज करो, तुम भेंट करो। सिर्फ एक ही बाप है। जो जन्म मरण नहीं आता, शिव बाबा। हाँ जी, जन्म मृत्यु में आते हैं, देवी देवता है, सब इसमें आते शरीर जिसका है उसको तो हैं, सब शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। सिर्फ एक ही परमपिता बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाए हैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, पाठ में आते जाते हैं, ऐड ना हो सके। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बातें हैं, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र बनेंगे। ये चक्र है जन्म मृत्यु का। हाँ, सत्व प्रधान से तमो प्रधान तक चक्र है। हाँ, बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे तुम। बहुत है जिनको याद बुद्धि में ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही। कौन? ब्रह्म चक्रधारी। हाँ जी, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा मन ब्रह्मा बाबा जैसे परमात्मा को प्यार करता है, जानता है उसको अपना बनाया, उसने भी मुझे अपना लाडला बच्चा बनाया है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं, तुम ही बनते हो। तुम ही ब्राह्मण सो देवता हो, इसलिए देवता है पद तो तुम्हारा अभी का पुरुषार्थ का प्रारब्ध है, भाग्य है, तुम्हारे अभी के पढ़ाई का भविष्य है। क्या? देवता बनेंगे। तो देवता है स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, तुम ब्राह्मण हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज की चक्र कैसा फिरता है, ये देवताओं को नहीं है ये नॉलेज। ये चक्र कैसा फिरता है और मुझे अभी क्या पुरुषार्थ करना है, यह नॉलेज देवताओं को नहीं है, तुम ब्राह्मणों को है। इसलिए तुम ब्राह्मण हो, स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज की चक्र कैसा फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासी की रस्म रिवाज भी अलग है ना, हर चीज की सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, इसलिए हमारा सब अलग है। उठना, सोचना, देखना, हमारे संस्कार, हमारी विधियाँ सारा अलग है। अभी उधर शिवरात्रि मनाते हैं, हम शिव बाबा की याद में खो जाते हैं। तो मनुष्य का सब कुछ अलग है। जैसे भारतवासी की रस्म रिवाज अलग, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। मृत्यु लोक के मनुष्य की भी रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी धर्म जाति अनुसार भी अलग अलग, बहुत अलग विविधता है ना। तो रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया में रहने वालों को अभी आके तुम पावन बनाओ।
सभी मनुष्य भी यही कह रहे हैं। हाँ, भले सबकी भगवान को याद करने की रस्म रिवाज अलग है, लेकिन सब उसको पुकार रहे हैं कि सब बोल रहे कि अभी हमें पावन बनाने आ जाओ। इसीलिए गाते हैं कि हम पतित पावन, हम पतित हैं, हे भगवान हम सब पतित दुनिया में रहने वालों को पावन बना। मुझे सब पुकारते गाते हैं मेरे लिए। तुम्हारी बुद्धि में है ना, क्या है तुम्हारी बुद्धि में? अभी सारा कुछ समझा के फिर बाबा हमारे ऊपर हमें लेके आते हैं। तुम्हारे बुद्धि में है क्या? पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले ही थी, जिसको सतयुग स्वर्ग कहा जाता है। किसके बुद्धि में है? तुम्हारे बुद्धि में है कि पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले यह थी, जिसको सतयुग स्वर्ग, पैराडाइज हेवन, देवलोक स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे, सतयुग को ही कहेंगे। बाप ने समझाया है, यह है फर्स्ट क्लास। हाँ, सतयुग है फर्स्ट क्लास दुनिया और ये त्रेता है सेकंड क्लास। तो द्वापर है थर्ड क्लास और फिर कलयुग है फोर्थ क्लास और फिर फिफ्थ क्लास में माने डायमंड एज में संगम में हमें बाप मिल जाता है। तो फिर से हमारा ये फर्स्ट क्लास से भी टॉप क्लास है ये संगम युग, जब आत्मा परमात्मा का संगम हो गया। कलयुग का अंतिम, दुखों का अंतिम, विकारों का अंतिम, सुखों की शुरुआत, सद्गुणों की शुरुआत। मनुष्य के अंदर, प्रकृति के अंदर भी सत्य प्रधानता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने आज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक बताया, फिर हमारा अपना चिंतन चला। तो बाबा कहते बच्चे, तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर जैसे वंडर खावे। जो कोई भी आएगा नया नया तो ये सुनकर आश्चर्य लगता है ना उसको। तो जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं, वंडर खाते हैं माना बहुत आश्चर्य लगता है मन में। हाँ, तो मन भी खाता है विचारों को। तो कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती। जो पुरुषार्थ करे, इधर आते हैं समझते यहाँ पे कुछ आश्चर्यजनक बात तो है, फिर पुरुषार्थ में नहीं लगते क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं कहते हैं। तो इस तरह से बाबा ने बहुत पढ़ाई करा रहे गुह्यता से, ठीक है। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं, फिर भी उनको फुर्सत नहीं रहती। जो पुरुषार्थ करे फिर सुनते हैं, पवित्र जरूर रहना है। क्या सुनते हैं? फिर सुनते हैं, यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। जी बाबा, क्या कहा है बाबा ने? काम विकार जीत जगत जीत बनो। तो काम विकार की जड़े मुड़े बाल बच्चे पता है ना आपको, बहुत सूक्ष्म है ना, बहुत गहरा है उसका भी बाल बच्चों का परिवार। काम विकार का भी परिवार बहुत बड़ा है और काम विकार के साथ भी सारे विकार आ जाते हैं। सारा उसका बड़ा परिवार, बड़ा जाल है, जाल जिसको बाबा कहते हैं रावण का जाल, माया का जाल, मकड़ी का जाल, सारे भूतों का जाल। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते, मन जीत जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो सब हो, मन अमन तो तब हो जब शरीर न हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलता ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुम भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है
कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर आत्मा को दूसरा शरीर लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। कहाँ है मूल वतन? हाँ, परम धाम को अनेक नाम है। तो मूल वतन में आत्मा को कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज क्या है? बाप को और इस सृष्टि चक्र को जानना ही नॉलेज है। यह आके जब तक पतित क्रिमिनल है, देह को ही देखती है, हाँ, देह के हलचल को, बोलचाल को, व्यवहार को, संस्कार को देखती है। तो बाबा कहते हैं ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, जो राज योगा मेडिटेशन के द्वारा भगवान स्वयं ब्रह्मा कुमारी में देते हैं। इसलिए तुम्हारे पास ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, वो चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आँखों से देवताओं को ही देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर से, इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। इन तमो प्रधान आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उनसे कुछ मिलता थोड़ी है। साक्षात्कार की सदगति नहीं होती है। नहीं तो तुमने द्वापर युग से भक्ति में भी देवी देवता के साक्षात्कार किए हैं। किसी को भी अभी तक सदगति मिली क्या? दुख खत्म हुआ क्या? पीड़ा छूटी क्या? नहीं, अभी भी मांग रहे। छुट्टी होती तो मांग पूरी होनी चाहिए थी ना। क्यों भगवान भक्ति में माथा टेकते, हाथ जोड़ते? मिला तो जोड़ना बंद होना चाहिए ना। आज तो बच्चा पैदा होता है, 1 साल का होता है, तो उसको सिखाते भगवान को बोलो मुझे सुखी देना, मुझे शांति देना, मुझे बुद्धि देना। इसका मतलब मिला नहीं है ना अभी तक जो मिलना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं बाकी शरीर से, शरीर में, इस शरीर में, इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है कि मुझे देवी देवताओं का साक्षात्कार हुआ, या अभी भी साक्षात्कार किया ज्ञान में भी आंखें, तो भी साक्षात्कार से नहीं मिलना। दिव्य गुणों की धारणा, पुरुषार्थ से ही पद मिलना है। इसलिए इसने तो साक्षात्कार किया, पहले बार ही किया था, पहले ही किया तो थोड़ी ना सब मिला। साक्षात्कार करने के बाद कितना चलना पड़ा ज्ञान में। हाँ, 60 साल में साक्षात्कार हुआ उनको उम्र के, और बाबा चले 94 तक। 30 साल पुरुषार्थ करना पड़ा। 96 में शरीर छोड़ा होगा ना। उनको ज्ञान मिला, उनको बाबा मिला उम्र के 60 साल में, और बाबा ने पूरा 30 साल पुरुषार्थ किया, तभी कृष्ण बना। तभी प्रथम महाराजा, स्वदर्शन चक्रधारी, पहले ब्राह्मण बना और फिर वो क्या बना? देवता। प्रथम नंबर का श्री नारायण महाराजा विश्व का बना। तो बाबा कहते हैं केवल साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा। साक्षात्कार से पद भी नहीं मिलेगा। वो तो अल्पकाल के लिए खुशी होगी कि बाबा मुझे दिखाते, बाबा मुझे सुनाते हैं। तो बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है। इसी से प्राप्ति नहीं होती, पुरुषार्थ से प्राप्ति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर से न्यारा आत्मा हो, जीते जी शरीर में रहते जैसे हम मर जीवा मुर्दे। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। ब्रह्मा जैसे, मम्मा जैसे, महारथियों जैसे। कौन से अभ्यास से? अशरीरी मना मुर्दा, हाँ, मनात्मा अभिमान में रख के इस अभ्यास से ही कर्मातीत अवस्था बनानी है। सर्विस का सबूत देना है। देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है और पास विथ ऑनर होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया, शांति सागर बोला है। चलो आ जाओ मेरे सामने बाप दादा सदगुरु के रूप में
और मेरे मस्तक पे हाथ रखते हैं और बाबा मुझे वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं अपने शांत स्वरूप अपने अपने शांत शांत स्वरूप स्वरूप स्टेज द्वारा स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। मास्टर शांति सागर भव। मास्टर शांति सागर भव। वरदान का विस्तार। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। क्या आवश्यकता है अभी विश्व को? सच्ची शांति की। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वाइब्रेशन वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे क्या हूँ मैं आज? मास्टर शांति सागर हूँ मैं आज। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर के बच्चे अशांति के संकल्प को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। समझ आया? तो बाबा है शांति का सागर, हमें उसने बनाया मास्टर शांति सागर। तो शांति स्वधर्म में स्थित रह के दिन रात शांति के वाइब्रेशन पृथ्वी के गोले के ऊपर ग्लोब के ऊपर बैठ के सबको भेजने हैं। जिस तरह से अभी के 18 तारीख के बाबा मिलन में सूरज भाई ने हमें अभ्यास कराया, पृथ्वी के गोले के ऊपर जाओ, फरिश्ता के रूप में खड़े हो जाओ, एक एक दिशा में देखो, उधर किरणें दे दो, चारों दिशाओं में किरणें दे दो। जिस आत्मा को जो भी चाहिए, किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको प्रेम चाहिए, किसको आनंद चाहिए, किसको ये चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसको वो मिल जाएगा। तो सूरज भाई ने इस बार के 18 जनवरी के बाबा मिलन के पहले जो तैयारी करके लिए वो बहुत सुंदर अभ्यास हम करते हैं रोज उसको। तो बाबा उसी की हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें मास्टर शांति सागर बन के अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देने की अति उच्च सेवा करनी है। इसका प्रारब्ध भी भाग्य भी बहुत बड़ा बनता है और हमारा शांति स्वधर्म में हमें जल्दी हम खुद ही शांति में स्थित पहले होते हैं। जो बाबा की इच्छा है कि मेरे बच्चे जब शांति स्तंभ बन जाएंगे तो मैं शांति सागर बाबा बच्चों के साथ ही रहने लगता है। स्लोगन। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। ज्ञान सूर्य के लाइट के सम्मुख रहो तो बाबा के सारे गुणों का हमारे में अनुभव जल्दी होगा। मतलब हम भी ऐसे सर्व गुणों से संपन्न बन जाएंगे। तो बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। जी बाबा। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय की बचत, संकल्प की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप के स्थिति को बढ़ाओ। सब चीज़ों की बचत करके क्या करो? बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। ऐसे समय पर आप बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी ईविल स्पिरिट, भूतात्मा, कोई भी ईविल स्पिरिट माना जिन्होंने अपने आप को परेशान किया है, दूसरे को बहुत दुख दिया है या आत्महत्या किया है, उनको शरीर नहीं मिल रहा है, तो वो वाली आत्मा हमारे पास शांति मांगने आएंगे अभी। तो हम जब लाइट में होंगे तो उनको अपने आप शांति मिलेगी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए जब किसी को भी ज़्यादा भूत का इसका तकलीफ होता है तो उनको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का ही आज्ञा दिया जाता है। और वो शिव क्या 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 मंत्र में भी शिव का ही नाम है।
तो बाबा कहते हैं जे देखो, जितनी बिंदी स्वरूप की स्थिति होगी उतना कोई भी ईविल स्पिरिट व ईविल संस्कारों का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त कर देगा। दुखों से, प्रॉब्लम से, अशांति से उनको भी मुक्त कर देगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। कम बोलो, मीठा बोलो,